डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पास्ट टेंस किया। प्रेजेंट और पास्ट ब्रीफली आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ। पूरा एनालिसिस तो मैंने नहीं किया अभी तक, लेकिन शॉर्ट रूप में पास्ट और प्रेजेंट दोनों क्लियर हो गए हैं। आज हमारा आता है फ्यूचर टेंस। वही फ्यूचर के वही 4 पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पार्ट, जिसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा शैल और विल है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें तो हम ये देख रहे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये लगेगा और प्लूरल में ये लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जहां अगर हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी है, आई और वी है, तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब शैल लगाना है। बाकी सब में जितने भी पॉइंट आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हम लिखते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का अदर हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सभी में विल यूज होता है। और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एग्जाम्पल इसका, आई शैल राइट ए लेटर। आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। और हमारे अकॉर्डिंग टू रूल आई और वी के साथ हमें क्या लगाना है? शैल। आई शैल राइट ए लेटर। शैल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, वैसे तो फर्स्ट पर्सन में आता है। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। यू विल रीड ए बुक। यू विल रीड ए बुक। आई और वी को छोड़कर यहां हमारे सब्जेक्ट के रूप में कोई भी अगर आता है तो विल का यूज किया जाता है। शैल और विल, वैसे फ्यूचर टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल के पॉइंट में आते हैं। मॉडल, और मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। यहां यू विल रीड ए बुक, इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जहां सब्जेक्ट आई और वी होता है वहां हमें हेल्पिंग वर्ब शैल लगाना है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगा रहे हैं, और आई और वी के साथ शैल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया। इसी का दूसरा पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट, विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल नॉट और विल नॉट, क्योंकि हमने पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी में नोट लगाने से हम नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। प्रेजेंट में जो लगे थे हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाया, पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब थी उसी के अकॉर्डिंग बना लिया। इसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी जो हेल्पिंग वर्ब हमें मिली है उसी के अकॉर्डिंग हमें एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट, विल नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल नॉट और शैल नॉट। शैल नॉट आएगा आई और वी सब्जेक्ट के साथ। शैल नॉट किसके साथ आ रहा है? आई और वी के साथ। और जितने भी बचे हुए हैं रिमेनिंग ऑफ सब्जेक्ट,
सबके साथ विल नॉट आएगा। और पैटर्न वही का वही हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। आई हमारा कौन से पॉइंट में, जो हमारा अलग से है कि आई और वी के साथ शैल लगाना है हमें, तो आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। इसी तरह से द बॉयज, दे बॉयज, वे लड़के, दे बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है वैसे तो, लेकिन हमें तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा इसमें। तो दे विल नॉट स्लीप इन द डे, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी से और बना दो चाहे कि आई शैल नॉट राइट ए लेटर, you will not read a book। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब हमारा आता है फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे कंटिन्यूस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस का हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों का सिर्फ पैटर्न वही रहेगा। चेंजिंग हमारी होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने विल और शैल का यूज किया सिंपल में। नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के साथ नॉट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम विल और शैल सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो कंपल्सरी पॉइंट है वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के, बिना साइन इंडिकेट किए हुए हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। और इतने से ये जो छोटा सा पॉइंट है ये बहुत बड़ा है। इसमें अगर ये हम नहीं लिखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। Will he give you some pens? Will he हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सॉरी, इसमें हमने लगाया विल, क्योंकि इसमें हमारी स्टार्टिंग में सिंपल सेंटेंस में हमने ये देख लिया था कि आई और वी के साथ शैल यूज करना है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज करना है। तो ही के साथ क्या यूज हुआ, विल। स्टार्टिंग में हमने लगा दिया क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। विल ही गिव यू सम पेन्स, और लास्ट में हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। शैल वी ईट मैंगोज, वी के साथ क्या लगाना था हमें, शैल। तो स्टार्टिंग में लगाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लगा दी जाती है। शैल वी ईट मैंगोज, will your brothers will come tomorrow, which song will Sita sing, how many books will he buy, who will beat your son। जहां आई और वी आया वहां हमने शैल यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाया और आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल। एक चीज स्टार्टिंग से ही मैंने नहीं बोली आप लोगों को, उसका एक अलग से टॉपिक बना दूंगी मैं, कि जो क्वेश्चन होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाए जाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH फैमिली से। अब ये WH फैमिली कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब तो आपको ध्यान है, WH फैमिली जिनमें हम लिखते हैं हु, हुज, whom, what, where, when, which, how, ये सारे के सारे WH फैमिली में आते हैं जिनसे हमें क्वेश्चन बनाना होता है। और एक सेंटेंस कैसे बनता है? एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनता है। दोनों तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा कि स्टार्टिंग में शैल और विल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट का यूज किया जाता है और फिर पूरा का पूरा वैसा का वैसा पैटर्न रह जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इन्हीं सेंटेंसेस में आप इसी को समझ लो, विल ही नॉट गिव यू सम पेन्स। वही आई और बी के साथ सेल, बाकी सब में विल। चेंज क्या है? नोट लगाना है। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट यूज करना है। Shall we not eat mangoes? Will your brothers not come tomorrow? Which song will not Sita sing? इसी तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसका एक बार पूरा एनालिसिस कर लो। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होते हैं। ये जो है फ्यूचर की हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताता है। जैसे पीपुल विल प्लाउ देयर फील्ड्स, कि लोग जो हैं अपने खेतों को जोतेंगे। इसी तरह से जहां पॉसिबिलिटी होती है वहां हमें फ्यूचर टेंस यूज करना होता है सिंपल इंडेफिनिट के लिए। हमें अपने फ्यूचर के बारे में अगर कोई भी प्लानिंग होती है तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। हमारे कोई भी विचार होते हैं, कोई भी व्यूज होते हैं, उसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। कोई कंपैरिजन किया जाता है वहां पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और जहां हमें अपने आप पे पूरा कि ये काम मेरा हो जाएगा, पक्का विश्वास है, वहां पे भी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इसका याद करने वाली बात सिर्फ इतनी है कि विल और शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब है। जहां विल और शैल होते हैं वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि डू, डज और डिड होते हैं, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वैसे ही शैल और विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट और शैल नॉट, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में विल और शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में विल और शैल और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट का यूज होता है और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कोई भी काम लगातार होना, आगे के लिए होगा। एक चीज याद रखना,
अगर किसी हिंदी सेंटेंस के एंड में है तो प्रेजेंट है, था है तो पास्ट है, और गा है तो फ्यूचर है। इसी तरह से मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि टुडे, टुमारो और यस्टरडे। टुडे प्रेजेंट, यस्टरडे पास्ट और टुमारो फ्यूचर। उसी का हिंदी में भी एक वर्ड बताया मैंने, है, था और गा। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न है आपका सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है, मैं फिर एक रिपीट कर रही हूं वापस, कि जहां कंटिन्यूस टेंस होता है, जहां कंटिन्यूस टेंस होता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा। चेंज क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, और अब फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी और शैल बी। ध्यान में रखने वाला पॉइंट ये है कि आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सब में विल बी का यूज किया जाता है। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। आई सब्जेक्ट है, और आई और बी के साथ हमने देखा है कि शैल आना चाहिए, तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। सेकेंड पॉइंट इसी का, सी विल बी राइटिंग ए लेटर। सिंपल सेंटेंस में आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हमने शैल बी और विल बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी लर्न, फर्स्ट फॉर्म में हमने ऐड किया आईएनजी तो बन गया लर्निंग माय लेसन। इसी तरह से सी विल बी हेल्पिंग वर्ब, राइट, और राइट के हमने आईएनजी यूज किया तो राइटिंग, तो सी विल बी राइटिंग ए लेटर। इसी तरह ये था हमारा सिंपल सेंटेंस इसका, किसका? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। सेकंड पॉइंट आता है हमारा नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शैल नॉट बी। अच्छे से ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे को इसके हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी थे, उसी में हमने नोट लगा दिया, तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी। सेंटेंस बनाइए इसका, आई शैल नॉट बी लर्निंग माय लेसन। मैंने ऊपर वाले सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाया है कि ज्यादा देखना नहीं पड़े। ये देखो, इसमें हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था तो शैल भी था। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को नोट यूज करना पड़ा। इसमें आया आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। दूसरा, सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी का फोर्थ पॉइंट है, वही शैल पहले आएगा। अब इसमें ये ध्यान रखना कि शैल भी और विल भी दोनों पॉइंट एक साथ नहीं आएंगे,
कि शैल और बी दोनों एक साथ आ जाएं। पहले हमें लगाना है शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल लगा दिया, अगर सब्जेक्ट हमारा आई और बी को छोड़कर जो भी है तो उसमें विल लगा दिया। तो हमारे को स्टार्टिंग करने के लिए पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में बी का यूज होता है। एज इट इज सारा का सारा ये आ जाएगा। अगला पॉइंट वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इसी तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट। अगला पॉइंट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव, बी, विल हैव और शैल हैव। इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे विल हैव और शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला है कि जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चेंजिंग होना है हेल्पिंग वर्ब, कि जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब था हैज और हैव, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैड, और अब फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कंटिन्यूस टेंस में तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल हैव नॉट, शैल हैव नॉट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल हैव और शैल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम, वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट्स 7। ये हमारा सिंपल सेंटेंस। इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। बाकी एज इट इज पूरा का पूरा पैटर्न हो ही रहेगा। इसी में कर देते हैं ही विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम, वी शैल नॉट हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट्स 7। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्टिंग में हम लगाएंगे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल हैव और शैल हैव एक साथ नहीं आएंगे, केवल विल और शैल आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी ऑब्जेक्ट। इसी तरह विल, वी शैल नॉट हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट्स 7। अब अगला पॉइंट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट्स 7। पहले विल या शैल आया, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने यहां लिखा विल द बॉयज हैव, क्योंकि द बॉयज जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हैव लगाया। वैसे हमारे सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव एक साथ है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्टिंग में विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हैव का यूज होता है। बाकी पूरा का पूरा पैटर्न हम सेम लेते हैं जैसा हमारे स्टार्टिंग से चला आ रहा है। अब इसी को हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग है वही, पहले विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट, बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा will have been और shall have been। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है will have been और shall have been। अब इसको आपके जो प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था, उसमें हमने जैसे देखा कि इसमें टाइम होता है, तो टाइम के लिए डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और फॉर और दोनों में, और डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों के लिए हमें सिंस और फॉर लगाना है। सिंस लगाते हैं डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर लगाते हैं इंडेफिनेट टाइम के लिए। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर टाइम दिया हुआ है तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, अदरवाइज वही हमारे सिंपल में चलते हैं। और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर। जहां निश्चित आ जाता है वहां फॉर, और जो निश्चित आ जाता है वहां सिंस और अनिश्चित होता है वहां फॉर। जैसे मैंने आपसे कहा 2 years, तो इसमें क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। 2 years, कौन से 2 years, वी डोंट नो, तो इसके लिए हम आएगा, हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर। 2014 टू 2016, तो इसमें हम लगाएंगे सिंस। हमारा टेंस वाला जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।